अनेक भाव हैं, अनेक लीलाएं हैं श्री हरिराम व्यास जी की, लेकिन एक लीला अति अद्भुत, जिसका उल्लेख श्री नाभाजी ने भी भक्तमाल में किया है। भक्तमाल के छप्पे के अंतिम भाव में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नौ गुण तोरे नूपुर गुहो, महत सभा मधिरास के। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, लीला ऐसी है, वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है, आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास विहार हो रहा था। रास विहार मतलब छोटे छोटे बालकों को ही स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे थे, रास में बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे वृंदावन में आज भी भावना ऐसी है कि स्वरूप सरकार जो हैं वो कोई स्वरूप ही नहीं है, मुकुट धारण करने के बाद साक्षात प्रियालाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी। आज भी ऐसी भावना। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक चर्चा सुना रहे थे कि बरसाने में, जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाओगे तो बरसाने में आपको परिक्रमा में स्वरूप सरकार निश्चित मिलेंगे। छोटे छोटे बालक मुकुट पहन करके बैठे होंगे, उनके आगे कुछ कपड़ा सा बिछा देते हैं, लोग बाग दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही बरसाने में एक कुंज में स्वरूप, दो बालक स्वरूप बना करके किशोरी जी और ठाकुर जी के बैठे थे। और बैठ करके वहां पे सब संत जन आकर के प्रणाम करें, लाडली जू प्रणाम, हे श्याम सुंदर प्रणाम, उनको उसी भाव से प्रणाम करते हैं सब। एक बाबा ने प्रणाम कियो और प्रणाम करते हुए बोले, जय जय, कृपा करो मुंह पे, अनुग्रह करो मुंह पे। सो ठाकुर जी ने ऐसी सहज भाव में, छोटे से बालक हैं, एक आध दांत भी नहीं थे उनके, ऐसे ही हाथ फेरते हुए बाबा, तो बाबा अब तो तू पधार जाएगो। जैसे कि बाबा तू पधार जाएगो। स्वरूप सरकार के प्रति इतनी निष्ठा ब्रजवासियों की और ब्रज के लोगों की है कि वो सत्य ही मानते हैं कि ये जो कर रहे हैं। आप पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनका हम कल स्मरण कर रहे थे, आपका बिल्कुल भरोसा नहीं था स्वरूप सरकार में। आपको लगता था बालक ही नाच रहे हैं, बालकों को ही कृष्ण ठाकुर जी बना दिया है, उन्हें कोई राधा रानी बना दिया। अरे कोई सामान्य मानव ठाकुर जी बन सकता है? और ठीक है, अपने विलास के लिए लोग बाग ऊपर मंच पर स्वरूपों को घुमा रहे हैं, ये कोई वास्तविकता थोड़ी ही है। आपको संत जन जाके कहते थे, बोले बाबा महाराज ये ऐसी बात नहीं है, आप स्वरूप सरकार को एक बार निष्ठा भर के देखो तो सही। बाबा बोले ठीक है। एक दिन रासलीला में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज बैठे थे और आपने मन में भावना की, यदि वास्तव में कृष्ण हैं तो लीला करते करते एक अमरूद उठाएंगे, झूठा करेंगे और अपना उच्छिष्ट स्वयं अपने हाथ से मुझे खिलाएंगे, तो मैं मानूंगा कि ये वास्तव में श्री कृष्ण है। रासलीला चल रही है मंच पर और बाबा पीछे बैठे हैं। अब जैसे आप लोग भी कुछ सामग्री लाते हैं मंच के किनारे रख दे, ऐसे ही किसी ने आकर के अमरूद रख दिए। ठाकुर जी रास विहार करते करते, नृत्य करते करते, आप ठाकुर जी दौड़ करके गए और वहां में से एक अमरूद निकालो, अमरूद निकाल करके खाओ और खा करके ऐसे ऐसे करके सब लोग ताली बजा रहे हैं और बाबा दूर से देख रहे हैं, बोले अमरूद खा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि बाबा पे ही पड़ी और दौड़ करके गए और बाबा की गोद में बैठ के बोले, ले मुंह खोल बाबा खा। और जैसे ही बाबा 3 दिन तक पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज मूर्छित रहे, मूर्छा में ही रहे, और जब होश में आते तब रोने लगते। और
तब से उनकी इतनी निष्ठा बन गई। पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी महाराज जी वो इतने बड़ी आयु के हो गए, लेकिन बाबा तब भी जो बाल्यकाल में जिनको कृष्ण रूप में देख लिया था, एक बार बाबा ने हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी अब तो भगवत धाम में विराज रहे हैं। आप श्री जब अपनी आयु में आ गए, अब कृष्ण नहीं बनते हैं, अब आप व्यास बन करके मंडली चलाते थे, उस रूप में भी जब बाबा को पता चलती कि पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी आ रहे हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते, बोले ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, हमारे यहाँ ठाकुर जी आ गए। बाबा को कितने लोग कहते बाबा आप बीमार है गए, औषधि ले लो, ये ले लो, मना कर देते, कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं खवा सकता। सब लोग जाते और स्वामी राम स्वरूप जी से कहते, बोले आप कह दोगे तो बाबा पालेंगे। तो स्वामी राम स्वरूप जी आते तो बाबा कहते ठाकुर जी आओ विराजो। तो आप कहते, बोले बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, एक औषधि ले लो। बोले हाँ कहाँ है औषधि, लाओ दो पालूंगा। मतलब इतनी निष्ठा स्वरूप के प्रति कैसे हो सकती है। एक बार जिसको मुकुट में देख लिया वो मानव है, ये भावना ही नहीं है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। हम लोग उनको तो गोविंद देव जी में भी दोष दिख जाए मानवों की तो क्या कहें, हमको तो ये लग जाएगी आज पीताम्बरी बढ़िया सी ना पहनी, आज ये नहीं हुई बढ़िया, हमको वहां भी दोष दिख जाएगा, मानवों में कहां गुण देखेंगे। तो मैं बता रहा था कि स्वरूप सरकार ने बाबा से यूं कह दी, बाबा तू तो अब पधार जाएगो। बाबा तो रोने लगे, जय जय आपने ऐसे क्यों कह दी, मैं पधार जाऊंगा, मैं पधार। अब इतने परेशान हो गए वो बाबा, स्वरूप सरकार झूला से उतर करके जान लगे बाबा पीछे पीछे जाए, एक बार यूं कह दो तू नाय मरेगो, तू नाय कछु होगो, हे स्वरूप सरकार। अब वहां दो चार लोग थे, कहे ए बाबा तू काय को पीछे, नेक बालक है ऐसे ही कह दी उनने, कोई वो बात थोड़ी है कि तू पधार ही जाएगो। नहीं 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 नहीं, ये स्वरूप सर, इनसे कह दो कि ये मुझे कह दें कि मैं मरूंगा नहीं। तो नेक्स्ट से बालक स्वरूप सरकार चिढ़ गए बड़े, चिढ़ करके बोले जा ना मरेगो, तू ना मरेगो। जब ये कह दी तो ठीक है स्वरूप सरकार ठीक है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, बालक ने अपना मुकुट आदि श्रृंगार आदि सब उतार दिया। 2-4 दिन के बाद घर में कोई विवाह था और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए पूरा परिवार वृंदावन गया। अब टेम्पू से गए कि जन बस से गए, कोई साधन से गए, और बीच मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वही बालक जो स्वरूप बने थे वो भगवत धाम चले गए। और जब ये खबर पूरे बरसाने में आई तो बाबा इतने रोए इतने रोए इतने रोए, और कहा बोले मोते कह के गए कि तू पधार जाएगो, मैं पीछे पड़ो रहे हो कि बाबा ना ठाकुर जी हो कह दो मैं नहीं पधारूंगो। सो चिढ़ करके बोले ना पधारेगो तू, मेरी मृत्यु अपने ऊपर ले गए, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेके चले गए। इतनी निष्ठा हमारे वृंदावन में स्वरूप सरकार के प्रति। आज जन्माष्टमी कई लोग अपने अपने बालकों को कृष्ण बना के लाए। आप ठाकुर जी का रूप धारण तो करा देते हैं, पर उनके प्रति उतनी देर निष्ठा भी वैसी ही रखो कि ये ठाकुर जी ही हैं। हमारे वृंदावन में और जयपुर में है कोई और, वहां की बात अलग, पर भूमि यदि वृंदावन की है, वहां यदि आपने किसी बालक को स्वरूप ठाकुर जी का धारण कराया है तो उसके प्रति भावना भी वैसी ही रखो। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र है। बड़ा रास मंडल पर रास बिहार चल रहा था और 2 बालक किशोरी जी और ठाकुर जी का रूप धारण करके रास बिहार कर रहे थे, और रास का पद स्वयं श्री हरिराम व्यास जी गा रहे थे। बहुत सुंदर पद श्री हरिराम व्यास जी का। क्या कह रहे हैं? पिय को नाचन सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय
पिय को नचन सिखावत प्यारी, पिय को क्या भाव है? ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही हैं किशोरी जी रास में। पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी। गाओ। नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी। वृंदावन रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत। ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत। प्रफुल्लित हुए सखी सारी, हाँ प्रफुल्लित हुए सखी सारी। हे वीणा वेणु ध्वनि नूपर थम, वीणा वेणु ध्वनि नूपर, हे वीणा वेणु ध्वनि नूपर थम, वीणा वेणु ध्वनि नूपर। खग मृग दशा विषारी, हाँ खग मृग। मानवों की तो क्या कहें, ऐसे रास को देख करके खग मृग भी अपनी दशा भूल गए। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट ले ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए थाड़ी। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। क्या भाव, क्या वर्णन है कि ठाकुर जी को सिखा रही हैं किशोरी जी नृत्य करना। ठाकुर जी नाच नहीं रहे जैसे श्री जी चाह रही हैं, तो लाल जी को मान गुमान लकुट थाड़ी पिए। सामने खड़ी है गई है लकुट लेकर के, पटका ले लियो है। बोले पहले जैसो सिखाओ वैसे नाच के दिखाओ। डरपत कुंज बिहारी, हाँ डरपत कुंज बिहारी, ओ डरपत कुंज बिहारी, हाँ डरपत कुंज बिहारी। अब एक और भावना, किशोरी जी जैसो सिखामे, ठाकुर जी अगर वैसो नाच ले में,
तो सब सखियन को चिंता हुए नाच कैसे गए। अब ऐसा कुछ बताओ कि नाच नहीं पाए, तो इतनी द्रुत गति से नाचे। किशोरी जी बोले अब ऐसे नाच के दिखाओ। ठाकुर जी बोले अब ये कैसे नाचूं, लकुटी दिखा मैं नाचो नहीं तो बताऊं अभी। डरपत कुंज बिहारी, हाँ डरपत कुंज बिहारी, हे व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत, हे व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत, हंस हंस दे करतारी, हंस हंस ओ हंस हंस दे करतारी, हंस हंस दे करतारी, पिय को नाच सिखावत प्यार, पिय को नाच सिखावत प्यार, हाँ पिय को नाच सिखावत प्यार, पिय को नाच सिखावत प्यार। मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी, डरपत पिय को नाच सिखावत नाच सिखावत, पिय को नाच सिखावत, नाच सिखावत। तो रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामाजू। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा स्वर पकड़ो महाराज कि किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नृत्य कर रही हैं। स्वरूप सरकार नाच रहे हैं सामने, छोटे छोटे बालक, और व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तीनों दर्शन कर रहे हैं, और भी आचार्य बैठे हैं। और तभी नृत्य करते 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 जैसे ही ताल पकड़ी, द्रुत गति में किशोरी जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, सब लोग भाव निमग्न है करके दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। स्वामिनी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो। तभी क्या हुआ, किशोरी जी के पैर का नूपुर, उसका धागा टूट गया, और वो धागा टूटते ही नूपुर के जो छोटे छोटे अंदर झनकार करने वाली जो घुंघरू थे वो निकलने लगे। वो सब उसमें से जैसे ही बाहर निकलने लगे, व्यास जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और व्यास जी ने जैसे ही देखा कि किशोरी जी का नूपुर टूट गया, अब क्या करें। किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नाच ही रही हैं। अभी दो भावना प्रकट हुई व्यास जी को, एक तो अभी नृत्य करेंगी, एक ही पैर से आवाज आवेगी तो ताल भंग हो जाएगी, और दूसरी बात जो ये नूपुर बिखर गए हैं इन पर किशोरी जी के पांव पड़ेंगे तो फिर चरणन में श्रम है जाएगा। अब थोड़ी ही देर में, नेक ही क्षण में तुरंत व्यास जी भी कूद पड़े रास बिहार में, और तुरंत अपनो जनेऊ पकड़ करके तोड़ा, और जनेऊ तोड़ करके जितने भी नीचे नूपुर बिखर गए थे सबको उनमें पिरो रहे। और ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर के, जिस गति में किशोरी जी घूम रही हैं उस गति में अपने घुटने पर व्यास जी भी घूम रहे हैं, और महाराज एक एक सूत में पिरो करके घुंघरू, और नृत्य करते करते किशोरी जी के चरणन में पहरा करके मानो रास के भंग को होवे से बचाए। बोलो व्यास जी महाराज के। इस भाव को
श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। रुकी नहीं है किशोरी जी, स्वरूप सरकार नृत्य करते जा रहे, उनमें भी किशोरी जी का आवेश आ गया। और व्यास जी ने तुरंत महाराज विशाखा का रूप धारण कर लिया हो माने। और आपको एक बात बता दें, बहुत सामान्य बात लगी होगी, पर एक ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाना शास्त्रों में इसकी कितनी बड़ी पाप की योजना बताई है, क्या बताएं। अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले, वहीं खड़ा रहे। वहीं खड़ा रह करके जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है ब्राह्मण को। 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा व्याख्यान उसकी नहीं करनी, ज्यादा वेदजन्य बातों में नहीं जाना है। पर जनेऊ का टूट जाना एक ब्राह्मण के लिए अति अति चिंतनीय बात होती है। पर एक तो होता है टूट गया और एक होता है तोड़ा गया। तोड़े गए जनेऊ के लिए तो गौ हत्या सम पाप लगता है। अगर कोई तोड़ दे अपने हाथ से पकड़ करके तो बहुत पापजन्य होता है ब्राह्मण के लिए। लेकिन हरिराम व्यास जी ने तो रास में भंग ना हो अपना जनेऊ तोड़ करके उसमें सारे नूपुर पिरो करके तुरंत किशोरी जी के चरणों में बांधते, नृत्य करते करते बांधते हुए रास को पूर्ण कराया। अब निकुंज रस के उपासकों को तो यह बात समझ में आ गई थी, वे सब तो व्यास जी को वंदन करने लगे। पर वहां बैठे हुए वेदज्ञ और बड़े बड़े ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी आपने क्या किया? आपने जनेऊ तोड़ दिया अपना। आपको पता है कितना बड़ा पाप लगा है आपको आज? अरे जनेऊ का पहला धागा जो होता है वो प्रणव को विद्यमान रखता है। वेदः प्रणव एवाग्रे। अरे वेद देवता ना जाने कौन कौन जनेऊ में विराजमान होते हैं, आपने तोड़ करके एक ऐसे चरणों में पहना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भैया पहले मैं अपनी विद्वत्ता को ढो रहा था सिर पे, वृंदावन आकर के मैंने उसका त्याग कर दिया। अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा से कितनों को हराया उसके प्रमाण ढो रहा था। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणों में आकर के जमुना जी में विसर्जित कर दिया। 5 बैलगाड़ियां भर करके ग्रंथ धो रहा था साथ में, वृंदावन आकर के उनका भी त्याग कर दिया। परिवार को ढो रहा था, उनका भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करता गया मैं युगल श्यामा श्याम के लिए। केवल एक सूत्र के रूप में ब्रह्मत्व ढो रहा था बहुत दिनों से। ये ब्राह्मणत्व ढो रहा था मैं अपने ऊपर, सब चीज से निवृत्त हो गया, ज्ञानी नहीं हूं। ओरछा का कुलगुरु नहीं हूं, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं हूं। हरिराम व्यास महान विद्वान नहीं हूं, सब भूल चुका। एक चीज रह गई थी, क्या? ब्राह्मण तो अभी भी हूं, क्यों? जनेऊ पहन रहा था। कोई निंदा नहीं है, इसको अन्य पक्ष में मत ले जाइएगा, ये रस चर्चा है। हरिराम व्यास जी बोले ब्राह्मणत्व ढो रहा था अपने तन पर धारण करके, परंतु आज वो ब्राह्मणत्व तोड़ करके भी श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया, किशोरी जी के चरणों में बांध दिया। और भैया तुम ब्राह्मणत्व की क्या कहते हो? ये पंडित जी महाराज 9 सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे, एक में प्रणव है, इसमें देवता हैं, इसमें ऋषि हैं, इसमें ये हैं। अरे इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि किशोरी जी के चरणों में कभी पहुंच जाएं, परंतु आज एक
सदगुरु की कृपा से, एक वृंदावनवासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए। सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो, ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं पर यह विवाद का विषय ही नहीं है। हमारे वृंदावन में हरिदास जी जो हैं वो ना तो शिखा रखते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, नहीं करते। किसी भी रूप में श्यामा श्याम के प्रेम से विलग कोई स्थिति हमको नहीं चाहिए। हम केवल उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके रस विलास में रहें, हमारे पास कोई मत आओ, कोई मत मिलो, हमको मत बताओ क्या करना क्या नहीं करना। वे केवल और केवल। अब हम तो ये भी कह रहे हैं आज जन्माष्टमी है, नहीं मना रहे वहां जन्माष्टमी। उनको तो यह है कि हमारे श्यामा श्याम अजन्मा, हमारे ठाकुर जी अजन्मा, उनको कोई जन्म ना होवे। आज के दिन एक आचार्य प्रकट हुए, उनकी बधाई गाई जा रही होगी, हैं? वृंदावन देव जी, पीताम्बर देव जी आचार्य भय, उनका उत्सव मन रहा होगा। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरदास जी का उत्सव मनेगा, क्योंकि उनका तो भाव। तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहां प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में। तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे